ठीक है। तो हम लोग आज क्या सीख रहे हैं, गुणनखंड, फैक्टराइजेशन ना। तो बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो ये किस प्रकार बहुपद है, किस प्रकार का बहुपद है, इसका नाम क्या है, द्विघातीय बहुपद। क्या, द्विघातीय बहुपद या त्रिपदीय बहुपद। तो हम लोग गुणनखंड किस बहुपद का करेंगे, द्विघातीय बहुपद का। किसका, द्विघातीय बहुपदों का गुणनखंड हम लोग करना सीखेंगे। ठीक है। तो गुणनखंड में क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है। इसकी तुलना कर दीजिए तो a बराबर कितना आ जाएगा 1, b बराबर कितना आ जाएगा 5 और c बराबर 6 आएगा ना। x स्क्वायर की गुणांक को तुलना कर दीजिए तो a बराबर 1, x के गुणांक को तुलना कर दीजिए b बराबर 5, अचर को अचर के साथ तुलना कर दीजिए तो c बराबर 6। ठीक। तो सबसे पहले पहला स्टेप क्या कहे थे, a और c का गुणा कर लीजिए। कितने का, 1 गुणे 6 बराबर 6। दूसरे में इसका फैक्टर ज्ञात कर लीजिए, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। इसका फैक्टर कितना हुआ, 1 गुणे 2 गुणे 3, है ना। अब इसमें जोड़ा, ऐसा जोड़ा बनाना है कि जोड़ने या घटाने पर 5 आना चाहिए। तो देखो 3 और 2 5 होता है ना, तो इसका जोड़ा बना दीजिए 2 गुणे 3, 2 एकम 2 और ये जोड़ा हो गया ना। अब इसको देखिए तीसरे स्टेप में, पहले हम देखिए घटा के देखते हैं। 3 में से 2 गया 1, b के बराबर कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए ना, घटाने पर कितना आया, तो ये हमारा पेयर, ये गलत है। ठीक है। अब इसी पेयर को जोड़ के भी देखेंगे। ठीक। तो जोड़ के देखिए तो 3 धन 2 बराबर 5 आ गया ना। अब हमको पेयर बदलना नहीं पड़ेगा। अगर नहीं आया, मान लीजिए कि 3 और 2 5 आ रहा है, नहीं आता, तब ये पेयर हम लोग बदल देते। ठीक है, पेयर बदल के बनाते। तो हमारा आ गया तो हमको बदलने की जरूरत नहीं है, बस केवल आप इसको उठा के यहां रख देंगे। अब आप समीकरण अपना उतार लीजिए। एक्स स्क्वायर समीकरण नहीं है, ये बहुपद है। ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, 5 को आप इतना के जगह रख दीजिए, 2 प्लस 5 3 रखिए, चाहे 3 प्लस 2 रखिए, बात एक ही है। ठीक है ना। तो 2 प्लस 3 हमने लिख दिया। देखिए मान में कोई परिवर्तन, 3 और 2 5, इसके 5 के मान में कोई परिवर्तन नहीं आया, केवल रूप बदल गया। ठीक है। अब कोष्टक तोड़ दीजिए तो प्लस 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 और x का गुणा करेंगे तो 2x, और इधर प्लस 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 और 3x का गुणा करेंगे 3x प्लस 6 हो गया। कोष्टक हमने तोड़ दिया, पहले 3 पद था, अब कितना पद हो गया 4 पद। अब हम जो पदों का जोड़ा बनाएंगे, क्या करेंगे, यहां संख्याओं का जोड़ा बना रहे थे, अब यहां पदों का जोड़ा बना लेंगे। ये बन गया कि नहीं जोड़ा, ये जोड़ा बन गया। अब देखिए ये 2 डब्बे मान लीजिए, इन दोनों डब्बों में समान क्या है, x है। अभी इससे पहले वाला में करके देखे थे ना, तो x इसमें भी है और इसमें भी है। एक x निकाल दीजिए, तो एक x निकाले, यहाँ 2x था तो एक x निकल गया, तो कितना बच गया, एक x बचा, और इसमें 2 और x था तो x निकल गया, तो क्या बचा 2। ठीक। अब देखिए यहां पे कुछ समान है। अब यहां देखिए 2 डब्बे हैं, एक में 3 और x है और दूसरा में 6 है। तो देखो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे x, ऐसे लिख दिए, और इसको लिख सकते हैं कैसे, 2 गुणे 3 लिख सकते हैं ना, 2 तिहाई 6 होता है ना, तो 2 तिहाई 6। अब देखिए दोनों में समान हो गया कि नहीं, 3 और ये 3 समान हो गया, इसमें से निकाल दीजिए, 3 निकाल दिया, तो इसमें क्या बच गया x, और इसमें क्या बच गया 2, क्या बच गया, देख रहे हैं। अब ये 2 पद हो गया, एक पद और ये
दो। पहले 4 पद था, दो दो का जोड़ा बना के कॉमन निकाले तो 2 पद बच गया। अब इन दोनों पदों में देखिए 2 पद बचे, यानी 2 डब्बे मान लीजिए। अब इस डब्बे में क्या सामान दिख रहा है? टोकरी वाला सामान, x + 2 x + समान है कि नहीं है? अब उसको बाहर निकाल दीजिए, x + 2 निकल गया। अब इसमें से ये वाला तो निकल गया, तो क्या बच गया? इसमें ये बचा ना, तो x, और इस वाले में क्या बचा? 3। यही गुणनखंड होगा। ये आपका दिए बहुपद का गुणनखंड है। ये देखिए, गुणनखंड में केवल इतने आपको करना है, लेकिन इतना हमने आपको समझाया है कि कैसे करेंगे, ठीक है? इतना आपको ध्यान रखना है। आप बाहरी पेज पे कर लीजिएगा, चाहे वहीं भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, है ना? लेकिन आपको करना इतना ही है काम। ये हम आपको गलत ना हो इसलिए मेथड जरूरी है, ठीक है? समझ में आ गया? इसको कॉपी कर लीजिए। एक पहला क्वेश्चन देखिए, द्विघात बहुपद x² + 27x + 182 का गुणनखंड कीजिए। तो x² + 27x + 182 ये कैसा बहुपद है? कैसा बहुपद है? यहां लिखा हुआ है द्विघातीय बहुपद। त्रिघातीय है, त्रिपदीय हुआ ना। अगर इसका नाम पूछा जाए पद के आधार पर तो त्रिपदीय बहुपद हुआ, और घात के आधार पर पूछा जाए तो द्विघातीय बहुपद, ठीक है ना? तो x² + 27x + 182, ठीक है? ये किस रूप का है? द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है? ax² + bx + c, ठीक है? द्विघात बहुपद का ये मानक रूप है। क्या है ये? मानक रूप। तो अगर इस बहुपद और इस बहुपद की तुलना करें, ठीक है ना, x² और x² के गुणांक का, तो x² का गुणांक इसमें कितना है? a है, और इसमें कितना है? इसमें कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है ना, जो छुपा होता है। तो a बराबर कितना आ गया? 1। और x का गुणांक इसमें कितना है? और इसमें x का गुणांक कितना है? अचर राशि ये c है, तो इसमें कितना है? 182, ठीक है? हमने इस मानक रूप से इस समीक बहुपद का तुलना कर लिया। क्या कर लिया? a b c का माना गया। अब अगर मान लीजिए प्रैक्टिस हो जाए तो इसको लिख के ऐसे तुलना करने की जरूरत नहीं है, है ना? लेकिन पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि ये क्या चीज है, ठीक है? तो इसको हमने तुलना करके a b c का मान निकाल लिया, ठीक? गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? a और c का गुणा करते हैं। क्या करते हैं? a और c का गुणा करते हैं। a का वैल्यू कितना है? 1, और c का वैल्यू कितना है? 182। अगर इसका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 182 आएगा ना? गुणा करने पे 182 आएगा। अब इसको आप गुणनखंड कीजिए, 182 का गुणनखंड ज्ञात कर लीजिए। तो पहले 2 9 18, 2 एकम 2। अब ये 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। 7 से कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से कटेगा। 7 एकम 7 और कितना बचा? 2। 7 एकम 7, 7 दूना 70 के 21, 13 ना, 13 एकम 13। ये हो गया कितना? 1 × 2 × 7 × 13, ठीक है? 1 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 13। अब इसको गुणा करोगे तो 182 ही आएगा, ठीक है? अगर 182 नहीं आया तब ये आपने गुणनखंड गलत ज्ञात किया, ठीक? एक बात हो गया।
अगर आप गुणनखंड ज्ञात कर लिए और अगर गुणा करके देख लीजिए, अगर 182 नहीं आया तो इसका मतलब गुणनखंड आपने गलत ज्ञात किया है, और अगर 182 आ गया तो ये गुणनखंड आपका सही है। अब क्या करना है कि इसमें से देखिए कितने हैं, ये कितने प्राप्त हुए, कितने गुणनखंड हैं, 4, कितने 4 है ना। अब इसमें आपको एक जोड़ा बनाना है, इन चाहे जितना गुणनखंड प्राप्त हो उसमें से हमको क्या ज्ञात करना है, जोड़ा बनाना। जैसे जूते का जोड़ा, चप्पल का जोड़ा, हाथ का जोड़ा, आंख का जोड़ा, कान का जोड़ा, ठीक है, जोड़ा समझते हैं ना। तो हमको इसमें एक जोड़ा बनाना है, संख्याओं का एक जोड़ा बनाना है। तो चाहे आप जिसका बना लीजिए, 7 दूना 14, 13 एकम 13, तो 14 गुणे 13। अब जोड़ने या घटाने, अब बना लिया ना 14 और 13, एक पेयर हुआ कि नहीं, ये जोड़ा है ना, एक जोड़ा बन गया कि नहीं बन गया। तो इसको जोड़ने या घटाने पर b के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो 14 और 13 को एक बार जोड़ के देख लीजिए, आ जाएगा 4 और 3 7, 1 एकम 2, 27 आ गया कि नहीं। अगर जोड़ने पर नहीं आ रहा है तो घटा के देखेंगे, ठीक है। तो घटाने पर 1 ये नहीं आया ना, जोड़ने पे आया है ना, तो या तो जोड़ने पे आएगा या तो घटाने पे आएगा। अगर इन दोनों में से नहीं आया तब आपको अलग अलग पेयर फिर से बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा पेयर सही है, जोड़ा जो हमने बनाया 14 और 13 का, ये हमारा सही है कि जोड़ने पे 27 आ गया, ठीक है। इतना आपने कर लिया तो चाहे जैसा गुणनखंड हो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आप गुणनखंड करने के लिए इसको उतार लीजिए, 27x प्लस 182। अब इस 27 के स्थान पर जैसे आया है 14 धन 13 बराबर 27 आया ना, इसको केवल 27 के स्थान पे रख दीजिए, 14 धन 13। देखिए इतना हमने जो किया सिर्फ आपको समझाने के लिए और ये गुणनखंड ज्ञात करने के लिए किया है, ठीक है। तो ये इसकी जरूरत तो आपको परीक्षा में करनी है नहीं, है ना, लेकिन आपको समझना जरूरी है, क्या कैसे गुणनखंड होता है ये समझना जरूरी है। तो अब देखिए हमने 14 धन 13, 27 को 14 धन 13 लिखा, इसके मान में कोई परिवर्तन किया हमने, इसके मान में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, ठीक है, केवल इसका रूप बदल दिया। 14 धन 13 बराबर 27 होता है ना, 14 धन 13 बराबर 27, हमने मान में कोई परिवर्तन नहीं किया, क्या किया, रूप परिवर्तित कर दिया। जैसे मान लीजिए कोई सामान है, पेन है, ठीक है, अगर पेन आप खरीद लिए, उसने कहा कि 20 रुपए का है, कितने का, उसने कहा कि 20 रुपए का है, तो जरूरी नहीं है कि आप 20 का नोट ही दें, क्या 20 का ही नोट दें, आप 10-10 का 2 नोट दे सकते हैं, है ना, 5-5 का 4 नोट दे सकते हैं कि नहीं, और 1-1 का 20 और 2-2 का 10, है कि नहीं। तो संख्या केवल बढ़ेगा लेकिन 20 रुपया के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। 10 का अगर 2 नोट देंगे तो 20 रुपया ही ना देंगे, उन दोनों का वैल्यू भी 20 रुपया है और 20 के एक नोट का भी वैल्यू 20 रुपया है, ठीक है। तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हमने क्या किया, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं किया, केवल हमने रूप बदल दिया। क्या किया है, रूप बदल दिया है। अब आपको कोष्टक तोड़ देना है, ठीक है, कोष्टक तोड़ दीजिए। तो ये हो गया, इधर से x का गुणा, इधर से चिन्ह का गुणा, तो प्लस और प्लस प्लस, इधर से x गुणा करिए तो 14x, ठीक है, प्लस और प्लस x का इधर से गुणा करिए तो 13x हो गया ना, प्लस 182। बस आपको ये कोष्टक आपको ध्यान से, यहां जो कोष्टक है उस कोष्टक को ध्यान से तोड़ना है, चिन्ह आपको समझ के लिखना है, ठीक है। अब आप जोड़ा बना दीजिए,
इसका और इसका पेयर बना लीजिए। अब इसमें से कॉमन निकाल लीजिए, एक डब्बा ये मान लीजिए, एक डब्बा ये मान लीजिए। तो इस दोनों डब्बों में क्या समान दिख रहा है आपको? एक्स दिख रहा है ना। मतलब ये कि एक डब्बा है, इसमें 2 ठो यक्स है और इसमें एक 14 है, एक यक्स है। तो दोनों में समान क्या दिख रहा है? हम कहे कि इन दोनों डब्बों में से समान चीज को बाहर निकालिए। तो इसमें से यक्स निकालेंगे तो इसमें से क्या निकालेंगे? यक्स को ही, है ना। तो निकाल दीजिए। एक्स हमने निकाल दिया तो इस डब्बे में क्या बच गया? एक्स। एक यक्स बचा ना। और इस वाले डब्बे में यक्स निकाल दिया तो क्या बचा? 14 हो गया। ये कॉमन हो गया। अब इसी तरह इसमें से कर लेना है, ठीक है। इसी तरह इसमें से करना है। तो अब बताइए, 2 डब्बा है, इसमें पहले वाले डब्बे में 13 है और एक यक्स है। क्या है? 13 है और यक्स है। दूसरे वाले में 182 है। तो 82 को हम तोड़ के लिख सकते हैं। देखिए कैसे, 182 को ही अभी इन दोनों को गुणा करें, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 182 आएगा ना। तो इसको हम 14 गुणे 13 लिख सकते हैं। यहाँ जो किए हैं यही चीज यहां लिख दीजिए, ठीक। अब इन दोनों में क्या समान दिख रहा है? तो 13 निकाल दीजिए, बाहर निकाल देंगे, है ना। तो 13 निकाल दीजिए तो क्या बचा? x। और इसमें क्या बच गया? 14। अगर आपने सही सही कॉमन निकाला तो जो यहाँ कोष्टक में बचा है ना, वही यहाँ कोष्टक में बचेगा। समझ में आया? तो अब देखिए ये वाला हो गया ना समान, x प्लस 14 x प्लस 14 समान है कि नहीं है? जो जब समान है तो इसको भी आप कॉमन निकाल। अब ये देखिए, यहां से यहां तक एक डब्बा हो गया और यहां से यहां तक एक डब्बा हो गया। अब इन दोनों डब्बों में क्या समान दिख रहा है आपको? कोष्टक वाला टोकरी है। टोकरिया वाला दिख रहा है। ये टोकरिया वाला दिख रहा है कि नहीं? तो इस वाले डब्बे में भी एक टोकरी है, इस डब्बे में भी एक टोकरी है। टोकरिये निकाल लो। क्या? टोकरिये निकाल लो। तो यह निकाल ला तो क्या बची? x प्लस 14, है ना। ये तो हमने निकाल दिया। अब इस वाले टोकरिया में क्या बच गया? x। और इस वाले टोकरिया में क्या बच गया? 13। तो यह आपका आंसर होगा। यह दिए गए बहुपद का गुणनखंड है, ठीक है। दिए गए बहुपद का ये गुणनखंड होगा, ठीक है। इसको कॉपी कर लीजिए।